अरे अरे, बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये क्या डाल दिया मैंने ब्लू ब्लू सा चेहरे के ऊपर? अरे भाई, ये मैं डेमो दे रही हूँ, बेस का डेमो। इतनी अच्छी बेस आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ ना कि आप लोग भी दिल खुश कर दोगे मेरा तारीफ कर करके। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने डेमो के लिए मैंने ब्लू कलर का जो पानी है वो अपने मॉडल के फेस के ऊपर डाला था, और उसके बाद मैंने सादा पानी डाल के टिश्यू पेपर के साथ इसको ड्राई करके आपको दिखाया था कि बेस जो है बिल्कुल खराब नहीं हुई है, ना टिश्यू पेपर के ऊपर आई और ना ही मेरे मॉडल का मेकअप खराब हुआ है इतना पानी डालने के बाद भी। तो चलो जल्दी से सीखते हैं इस बेस को मुकम्मल लगाने का तरीका, वाटरप्रूफ करने का तरीका, कौन सी बेस है, किस ब्रांड की है, कहाँ से मिल जाएगी, तमाम डिटेल है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल पे हो न्यू तो सब्सक्राइब कर दो। देखना है आप लोगों को, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल सा खूबसूरत सा आई मेकअप भी करना सीखा है, और सबसे अच्छी बात कि ये वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल है। तमाम मेकअप मैंने एक ही ब्रांड का यूज किया है। यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने मॉडल के आईब्रोज को शेप दे रही हूँ। आईब्रोज को शेप देने के लिए जो मैंने यहाँ पे ब्रो पॉमेट यूज किया है वो है स्लिस ब्यूटी का। बहुत अच्छा ब्रो पॉमेट है, बहुत ही कम क्वांटिटी यूज होती है, बहुत अच्छे से नेचुरल ब्राउन कलर है ये। आईब्रोज के ऊपर लगने के बाद बिल्कुल भी फेक नहीं लगता, बहुत ही इजिली ब्लेंड हो जाता है। और यहाँ पे मैंने जैसी मेरी मॉडल की आईब्रोज थी मैंने उसी शेप को मद्देनजर रखते हुए आईब्रोज के को फिल किया है मैंने, और अब मैं इसकी प्रोडक्ट को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ स्पूली के साथ। जब भी आप लोग आईब्रोज को फिल करो उसको बाद में स्पूली के साथ लाजमी ब्लेंड करो अपनी प्रोडक्ट को, ताकि आपकी जो आईब्रोज हैं वो नेचुरल लगे और बिल्कुल भी फेक ना आए। इसके बाद ब्लेंड करने के बाद जो है मैं यहाँ पर आई बेस बनाऊंगी। आई बेस बनाने के लिए मैं यहाँ पर स्लीज ब्यूटी कह रही हूँ, सॉरी, मिस रोज का कंसीलर यूज कर रही हूँ, और फ्लैट ब्रश के साथ मैं अपनी आईब्रोज को नीट करूंगी और पूरी आई बेस में इसी कंसीलर के साथ बनाऊंगी। मिस रोज का कंसीलर बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है। अगर आप लोग बिगनर्स हो और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो के ऊपर आई हो तो मैं हर वीडियो के अंदर बताती हूँ कि भाई अगर बिगनर्स हो तो मिस रोज का कंसीलर ले लो, बहुत रीजनेबल प्राइस में मिलता है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अगर वो भी नहीं है तो आपके पास जो मेकअप स्टिक है उससे फिलहाल आप लोग काम चला सकती हो, लेकिन अगर आप लोग चाहती हो एक अच्छी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना तो अपनी वैनिटी को बढ़ाओ और अच्छी अच्छी चीजें लेकर आओ, जैसे कि मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स, उनका रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाती है। लिंक्स भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लोगों को देती हूँ ताकि आप लोग भी उनको बाय कर सको और अपनी वैनिटी को बढ़ा सको। आज के मेकअप ट्यूटोरियल में सबसे अच्छी बात यह है कि हमें इधर उधर प्रोडक्ट्स पे हाथ मारने की जरूरत नहीं है। मैंने तमाम प्रोडक्ट एक ही ब्रांड की यूज की हैं और उसी के साथ मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल किया। और आज की जो बेस है ना, ऐसी कमाल की बेस है। शुरू में मैंने छोटा सा डेमो ट्यूटोरियल लगा दिया था वीडियो के अंदर, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने कलरफुल पानी ब्लू कलर का बेस के ऊपर डाला है और उसके बाद सादा पानी डाल के मैंने टिश्यू से जब साफ किया तो वो जो बेस हमारी जैसी लगी हुई थी, मेकअप जैसा था, वो बिल्कुल वैसे ही का वैसी था। तो भाई और क्या चाहिए आप लोग को, इतनी गर्मी आ रही है, कराची में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और दूसरी जगहों पे भी बहुत होती है। तो हर कोई चाहता है कि हम अच्छी बेस यूज़ करें ताकि हमारे क्लाइंट जो है वो सेटिस्फाई हो। तो आज की जो ये वीडियो है इसके अंदर मैंने बेस लगाने का तरीका बताया है, तो बिल्कुल एंड तक देखना है वीडियो को, कहीं से भी ज़रा सी भी स्किप नहीं करनी है। आईब्रो को फिल करने के बाद, आई बेस बना लेने के बाद मैंने यहाँ पर जो आई शेडो पैलेट यूज़ किया है वो यू कैन बी का आई शेडो पैलेट है। उसमें से मैंने पिंक कलर का आई शेडो लिया है, एज अ ट्रांजिशन इसको अप्लाई कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पे जो ब्लेंडिंग ब्रश लिया है वो है zoeva.pk का। इंस्टाग्राम का इनका पेज है, वहाँ से जाके अगर आप लोग को भी आई ब्रशेस चाहिए तो वहाँ से जाके ऑर्डर कर सकते हो। बहुत अच्छे ब्रशेस हैं और ब्रश पकड़ने का तरीका देखो, मैंने कितने एंड से पकड़ा हुआ है ब्रश, बिल्कुल भी करीब से नहीं पकड़ा। क्योंकि इसलिए कि हमारा जो प्रेशर है, हम जब ब्रश को दूर से पकड़ते हैं तो बहुत हल्का रहता है और उसके साथ जब हम ब्लेंडिंग करते हैं ना तो हमारे आई शेड बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। और अगर आप लोग ब्रश को बिल्कुल आगे से पकड़ोगे और फिर जब ब्लेंडिंग करोगे तो हमारे हाथ का प्रेशर ब्रश के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारी ब्लेंडिंग नहीं होती है, हमारे जो आई शेड्स है वो उतर जाते हैं। तो ब्रश को पकड़ने का तरीका देखो, बिल्कुल एंड से आप लोगों को ब्रश को पकड़ के इसी तरीके से ब्लेंडिंग करनी है। यहाँ पे मैंने सिर्फ पिंक कलर लिया है, इसको एज अ ट्रांजिशन अप्लाई कर रही हूँ, उसको ब्लेंड कर रही हूँ। फिर इसी आई शेडो पैलेट में से मैंने लाइट ऑरेंज कलर का आई शेडो लिया था और ब्रश को मैंने पिंक के जो एजेस थे उसके ऊपर रखते हुए उस ऑरेंज शेड के साथ मैंने इस पिंक आई शेड की ब्लेंडिंग कर दी है। दोनों शेड ब्लेंड होने के बाद बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ब्लेंडिंग हमेशा एक से दो, दो से तीन शेड के साथ आप लोग किया करो, कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, आप लोग भी कर सकोगे, बहुत खूबसूरत भी हमारा आई मेकअप लगता है। अब मैं यहाँ पर ब्लू कलर ले रही हूँ इसको आई मेकअप को थोड़ा सा डैप देने के लिए, और यहाँ पर मैंने ब्लू कलर सिर्फ आउटर पे ही रखूंगी, आउटर पे रखते हुए ही मैं इसको आउटर पे ही ब्लेंड करूंगी, पूरे आईलिड के ऊपर मैं नहीं फैलाऊंगी। अच्छा, हम बात कर रहे थे अपनी बेस की। आज का जो मेरा फोकस है ना वो बेस के ऊपर है, क्योंकि मेरा जो ट्यूटोरियल बनाने का मतलब है, मकसद है, वो यही है
उन बिगनर्स लड़कियों के लिए जो कि गर्मियों के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, उनको बेस अच्छी नहीं मिलती, वो बेस खरीद के परेशान हो गई है, लेकिन कहीं से भी इतनी महंगी बेस लेकर आती है, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आता जैसे कि आना चाहिए। मेरी वीडियो का जो स्टार्ट मैंने डेमो लगाया है वो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो भाई बहुत अच्छी बेस है, आप लोग का दिल खुश हो जाएगा, मुझे बहुत सारी दुआएं दोगी आप लोग जब ये वाली बेस यूज़ करोगी। सबसे अच्छी बात कि अभी ईद की इनकी डील चल रही है। और मैं बात कर रही हूँ मुस्फरा कॉस्मेटिक्स की। जी हाँ, आज का जो मेरा मेकअप ट्यूटोरियल है वो कंप्लीट मुस्फरा कॉस्मेटिक्स के ऊपर है। उन्हीं के मैंने शेड्स यूज़ किए करने हैं अभी आई शेडो के अंदर, आई मेकअप के अंदर, और उन्हीं की मैंने बेस बनाई है। और बेस बनाने का कंप्लीट तरीका मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है। मुस्फरा कॉस्मेटिक्स की अभी ईद की ऑफर चल रही है और अच्छा खासा डिस्काउंट आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग जाके मेरा मेकअप ट्यूटोरियल देख के, मेरे डेमो को देखकर आप लोग जल्दी से जाके वहां से बाय कर लो, ईद के इस ऑफर से फायदा उठा लो। चलो जी, बातों ही बातों में हमारा ऑलमोस्ट आई मेकअप डन हो गया। यहाँ पे मैंने मुस्फरा कॉस्मेटिक्स का कॉपर कलर का आई शेडो लिया है। इसकी पिगमेंट मैंने आपको अपने हैंड के ऊपर अप्लाई करके दिखा दी थी। फिंगर के साथ मैं अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि शिमर आई शेडो फिंगर के साथ बहुत अच्छे से अप्लाई होते हैं और बहुत अच्छी इनकी पिगमेंट निकल कर आती है। अब यहाँ पर देखो मैंने कोई कट क्रीज नहीं किया है, डायरेक्ट मैंने आई लिड के ऊपर अप्लाई कर दिया और देखो कितना जबरदस्त तरीके से पॉपअप हो गया है। इसको मैंने इसी वजह से फिंगर से लगाया था कि बहुत अच्छे से इनहेंस हो जाए। जितना हम शिमर आई शेडो को ब्लेंड करते हैं इतना ही वो पॉपअप होता है और इनहेंस होता है ना, अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है तो यहाँ पे मैंने इसको फिंगर से अप्लाई कर लिया। फिर जो फिनिशिंग देने के लिए मैं यहाँ पे फ्लैट ब्रश के साथ इसको अप्लाई करूँगी। जो भी हमारे अंडर आई का जो एरिया है इसके साथ साथ मैं ब्रश के साथ अप्लाई कर लूँगी ताकि हमारा जो आई मेकअप है वो एक फिनिश और खूबसूरत सा लुक दे। तो यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई कर लिया और आज का आई मेकअप बस मैं यहीं तक रखूंगी। मैं इसके अंदर कोई ग्लिटर अप्लाई नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ये एक ही आई शेड लगाने के बाद हमारा आई मेकअप इतना खूबसूरत लग रहा था ना कि ज़रूरत ही नहीं थी ग्लिटर लगाने की। अगर ग्लिटर की बात की जाए तो मुस्फा कॉस्मेटिक्स से ग्लिटर्स बहुत ही आला क्वालिटी के हैं। मुस्फा कॉस्मेटिक्स से चंकी ग्लिटर्स की हम बात करें या वेलवेट आई शेडो की बात करें या डस्ट ग्लिटर की बात करें, ओवरऑल सारे बहुत कमाल के हैं। इनकी जो सीलर है ग्लिटर लगाने वाली वो बहुत ज़बरदस्त है। सबसे अच्छी बात उस सीलर की ये लगती है मुझे कि जब हम उसके साथ ग्लिटर लगाएं, स्पेशली जब हम चंकी ग्लिटर लगाएं तो वो क्रीज लाइन नहीं डालती है हमारे आईलिड के ऊपर। नहीं तो अमूमन ये होता है कि जब हम सीलर लगाते हैं उसके बाद डस्ट ग्लिटर तो चलो लग जाते हैं, लेकिन जब हम चंकी ग्लिटर के ऊपर काम करते हैं तो अक्सर सीलर ऐसा होता है कि हम लगाते हैं तो वो क्रीज लाइन डाल देता है ना। तो मुस्फरा कॉस्मेटिक्स का जो सीलर है वो बिल्कुल भी क्रीज लाइन नहीं डालता और आप बस लाइट सी हल्की सी क्वांटिटी लगती है, थोड़ा सा उसको सेमी ड्राई होने दो। उसके बाद आप लोग चाहे डस्ट ग्लिटर लगाओ चंकी ग्लिटर लगाओ, बहुत अच्छे से स्टक हो जाते हैं, आपकी आई के ऊपर कहीं पे भी क्रीज नहीं पड़ेगी। चलो जी, यहाँ पर मैंने लाइनर की जगह जो है ब्लैक शेड अप्लाई कर लिया था स्मोकी सा लुक देने के लिए और अब मैंने यहाँ पर बेस बनानी स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पर मैंने पहले अच्छे से मॉइस्चराइजर लगा लिया था अपनी क्लाइंट की क्योंकि बहुत ड्राई स्किन हो रही थी। मुस्फरा कॉस्मेटिक्स का यहाँ पे ये ऑरेंज कलर का शेड है, इसको मैं एज अ कंसीलर यूज करने वाली हूँ। आईलिड के नीचे जो हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं वहां पर मैं इसको अप्लाई करूंगी। मेरे जो मॉडल्स हैं इनके थोड़े से दाग धब्बे थे और तिल वगैरह के बहुत ज्यादा निशान थे, तो जहां जहां मुझे जरूरत थी मैंने वहां वहां इसको अच्छे से पहले फिंगर के साथ अप्लाई कर लिया। मुस्फा कॉस्मेटिक्स की क्रीम बेस का इतना ज़बरदस्त रिजल्ट है ना कि वो आप सिर्फ फिंगर के साथ ही बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। आप वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ तो ब्लेंड करोगे, लेकिन ये फिंगर के साथ भी इतनी मक्खन मलाई की तरह ब्लेंड हो जाती है ना कि बस हमें फिर बाद में मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस लाइट से हमें ब्यूटी ब्लेंडर के साथ टैप टैप करके उसको सेट करना होता है। अब मैंने यहाँ पर मुस्फा कॉस्मेटिक्स की जो क्रीम बेस है वो मैंने ली है 45 नंबर की। बस एक ही मैं यहाँ पे शेड अप्लाई करूंगी। आप देखो कि जो मैंने ऑरेंज इनकी बेस लगाई थी उससे कितने अच्छे से हमारे जो क्लाइंट की जो मॉडल की जो फेस है उसको बहुत अच्छे से कवर कर लिया। सारे दाग धब्बे निशान सब बिल्कुल हाइड हो गया था। मैंने यहाँ पर जो 45 नंबर की क्रीम बेस है उसको मैं फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ। पूरे फेस में मैंने फिंगर से अप्लाई करी है, नेक पे भी मैंने लगाई और फिंगर के साथ ही मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अब जब ये फिंगर के साथ देखो ये कितने अच्छे से ब्लेंड हो गई ना फिंगर के साथ। अब मैंने यहाँ पे वेट ब्यूटी ब्लेंडर लिया है और बस इसको टैप टैप करके मैं अच्छे से सेट कर लूंगी। फटाफट से बन जाती है बेस पे, हमें बिल्कुल भी ना वो नहीं करना पड़ता, ब्लेंडिंग करने के अंदर मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये फिंगर से ही इतने मजे से ब्लेंड हो जाती है ना। और बस और उसके बाद आप लोग वेट ब्यूटी ब्लेंडर करके उसको हल्का सा टैप टैप करो तो ये इतनी जबरदस्त तरीके से सेट हो जाती है। यहाँ तक बात हो गई क्रीम बेस की। अब इसको हम वाटरप्रूफ कैसे बनाएंगे। वाटरप्रूफ बनाने के लिए जो मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ मुस्फा कॉस्मेटिक्स की वो है मिनरल बेस। जी हाँ, इनका एक कॉम्बो है क्रीम बेस और उसके साथ मिनरल बेस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इन दोनों को मिलाकर हम लगाते हैं तब जाके हमारी जो बेस है वो वाटरप्रूफ और लॉन्ग लास्टिंग बनती है, जैसे कि आपने डेमो में भी देखा। तो चलो अब मैं आपको मिनरल बेस भी बनाना बताती हूँ। यहाँ पे मैंने मुस्फा कॉस्मेटिक्स की नेचुरल कलर की मैंने मिनरल बेस ली है। इनके अंदर इसमें आपको दो शेड मिल जाएंगे, नेचुरल मिल जाएगा और फेयर मिल जाएगा।
नेचुरल जो है हर स्किन टोन के ऊपर जाता है। इसको बनाने का तरीका भी देख लो ध्यान के साथ। मैंने थोड़ी-सी बेस ली है, पानी लिया है, पानी के साथ मैं इसको अच्छे से ना इसका मिक्सचर बना लूँगी। एक बहुत ज़्यादा ना थिक हो, ना बहुत ज़्यादा थिन हो, नॉर्मल सा जो हो वो हो। इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है ब्रश के साथ और इसका लगाने का जो तरीका है ना, यहाँ पर आपको थोड़ा-सा क्विक काम करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी-सी ड्राई हो जाती है जल्दी, तो पहले थोड़ी-थोड़ी सी जगह पे आप लोग अप्लाई करो और हाथ के हाथ इसको अच्छे से वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ सेट करते जाओ। यहाँ पे मैं स्पीड में जल्दी-जल्दी लगा रही हूँ अपने मॉडल के फेस के ऊपर। हाफ पे लगाऊँगी पहले मैं और हाफ को लगाने के बाद मैं पहले इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर के बाद और साथ और फिर उसके बाद मैं जो बाकी का फेस है वहाँ पे इसको अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पर ये वाली जो बेस है ना, ये है हमारी जादू वाली बेस। जी हाँ, इसी बेस को लगाने के बाद मैंने ब्लू कलर का पानी अपने मॉडल के फेस के ऊपर डाला था, आप लोगों को डेमो दिखाने के लिए और उसके बाद जब मैंने टिश्यू से साफ किया, आप यकीन करें कहीं से भी हमारी बेस खराब नहीं हुई, हमारा मेकअप खराब नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसे ही फ्रेश हमारा मेकअप लग रहा था। यहाँ पे देखो मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, अब जो बाकी का हिस्सा है वहाँ भी मैं जल्दी से इसको अप्लाई कर लूँगी और अप्लाई करने के बाद इसको भी मैं फटाफट से ब्लेंड कर लूँगी। अब यहाँ पर हमारी बेस हो गई है वाटरप्रूफ लॉन्ग लास्टिंग। जी हाँ, अब आप चाहो तो इसको लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ सेट करना चाहो तो कर लो, नहीं तो ये ऐसे ही इसको ड्राई होने दो। ड्राई होने के बाद ये कहीं भी टच से मस नहीं होगी आपकी बेस। और यहाँ पर देखो मैंने वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको अच्छे से मैंने हाथ के हाथ इसको ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने का भी तरीका देखो, बिल्कुल भी कहीं से पैच नहीं पड़ा है, कुछ नहीं हुआ है और इतनी ज़बरदस्त तरीके से ये ब्लेंड होने के बाद लगती है ना जैसे हमने बहुत अच्छी ब्रांड का कोई फाउंडेशन लगा लिया। फ्लॉलेस सी बेस बनती है, कहीं से भी केकी नहीं लगती और कहीं से भी ऐसी हैवी बेस नहीं लगती जो कि बहुत ज़्यादा बुरी दिखाई दे। यहाँ पर आप मेरे मॉडल के फेस के ऊपर देख सकते हो कि कितनी खूबसूरत तरीके से ये ब्लेंड हो गई है। अब मैं लॉयल लैश लाइन का मेकअप कर रही हूँ, पिंक कलर लगाऊंगी, इसके साथ में कुछ भी नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा लाइट ही रखना है। और यहाँ पर मैं अब टेढ़ को हाईलाइट कर रही हूँ हाईलाइटर के साथ। आप लोग कोई सा भी हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे मुस्फिरा कॉस्मेटिक्स का ही हाइलाइटर यूज़ किया है। ब्रो बोन के ऊपर भी और टेढ़ के ऊपर भी मैं यहाँ पे मुस्फिरा कॉस्मेटिक्स का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। बहुत खूबसूरत हाइलाइटर है। अभी जब आगे जाके मैं चिक्स वगैरह पे लगाऊंगी तो आप लोग इसकी पिगमेंट देखना, ना वाव बोलो तो फिर बोलना। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने अब रॉयल लैश लाइन के अंदर वाटर लाइन के अंदर मैंने यहाँ पे न्यूड कलर लगाया है। आप लोग ऑप्शनल है, ब्लैक भी लगा सकते हो, व्हाइट भी लगा सकते हो। मस्कारा मेरी मॉडल खुद से लगा रही थी और यहाँ पे मैंने आईलैशेस अप्लाई कर ली हैं और आईलैशेस लगाने के बाद आप मेरे मॉडल का आई मेकअप देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी मैंने यहाँ पे कोई ग्लिटर श्लिटर कुछ भी नहीं लगाया है, सिर्फ शिमर शेड लगाया है। कंटूरिंग कर लेते हैं, लाइट सी कंटूरिंग करूंगी क्योंकि हमारी बेस बहुत ज्यादा हैवी नहीं है लेकिन 110% वाटरप्रूफ जरूर है। यहाँ पे मैं अच्छे से कंटूर कर लूँगी गालों को, चिक्स को, फोरहेड को। मेरे मॉडल का फोरहेड बहुत ज़्यादा चौड़ा है, तो आपको कंटूरिंग बहुत अच्छी करनी है, चाहे वो नोज़ की कंटूर कर रहे हो, फोरहेड कर रहे हो या चिक्स कर रहे हो, नेक कर रहे हो, आपको कंटूरिंग बहुत अच्छी करनी है। अगर आप एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हो, तो आपको कंटूरिंग भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो मेरे चैनल का विजिट कर लो, वहाँ पे मैंने कंटूरिंग की भी बहुत सी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप लोगों को ज़रूर हेल्प मिलेगी। और यहाँ पे मैंने अच्छे से क्रिस्टीन का कंटूर पैलेट यूज़ किया है और उसके साथ मैं अपने मॉडल के फेस को अच्छे से कंटूर कर रही हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रश ऑन यूज़ करूँगी, वो जो है वो भी क्रिस्टीन का ही मैंने यूज़ किया है, पीच कलर का। और यहाँ पर आप लोग बेस नज़र आ रही है ना कितनी फ्लोलेस और कितनी खूबसूरत सी बेस बन चुकी है हमारी मॉडल की। और यहाँ पर मैंने ब्रश ऑन अप्लाई कर लिया है। ब्रश ऑन अप्लाई करने के बाद अब मैं यहाँ पर हाईलाइटर यूज़ करने वाली हूँ। हाइलाइटर लगाने से पहले मैं थोड़ा-सा जो कंटूर एरिया है उसको मैं और एनहांस करूँगी कॉम्पैक्ट या लूज़ पाउडर के साथ। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो उसके साथ आप लोग कर लो। अब हम यहाँ पे बात करेंगे मुस्वा कॉस्मेटिक्स से हाइलाइटर की। इतना पॉम डॉट कॉम हाइलाइटर है ना, देखो चिक्स पे लगाते ही ऐसा लगता है ना जैसे शाइन बल्ब नहीं जम जाते हैं, जम जाते कह रही हूँ जलने लगते हैं। बिल्कुल ऐसा हाइलाइटर और बहुत खूबसूरत लगता है, यकीन करें आप। जब आजकल तो हाइलाइटर वैसे ही फैशन में है, बहुत ज़्यादा इन है, लोग लड़कियां बहुत ज़्यादा हाइलाइटर को पसंद करती हैं। तो ये वाला जो हाइलाइटर है मैं फिंगर के साथ ही अप्लाई करती हूँ और बहुत अच्छे से जितना हम इसको लाइट से ब्लेंड करेंगे इतना ही ये बहुत ज़्यादा पॉप अप होगा। तो छोटी सी क्वांटिटी है, वो है छोटी सी डिब्बिया है लेकिन इसके अंदर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है हाइलाइटर की। मुस्वा कॉस्मेटिक्स का जो पेज है इंस्टाग्राम पे मुस्वा कॉस्मेटिक्स, वहाँ जाके आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। इनका जो नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप नंबर पे जाके भी ऑर्डर कर सकते हो। एमली की मैं यहाँ पर लिप ग्लॉस यूज़ कर रही हूँ पिंक कलर की। और यहाँ तक मेरा मेकअप कैसा लगा आप लोगों को, बेस बनाने का तरीका आई होप आप लोगों को आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छे डिटेल के साथ आप लोगों को बेस बनानी बताई है। अगर आप लोग बिगनर्स हो और तलाश में हो किसी अच्छी बेस की तो भाई जल्दी से जाके इसको बाई कर लो। ईद की जो ऑफर लगी हुई है इससे फ़ायदा उठा लो, फिर ना कहना कि हिना आसिफ ने नहीं बताया, है ना?
तो जल्दी से जाके बाय कर लो। मेरी वीडियो देखने के बाद, मेरा जो डेमो है वो देखने के बाद, मुतमईन होने के बाद आप लोग इसको बाय कर सकते हो। और ये है मेरे मॉडल का फिनिश फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है, मेरी एफर्ट पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दो, वीडियो को अभी के अभी शेयर कर दो। इंस्टाग्राम पे जाके ज़रूर मुझे फॉलो कर लेना, मेरे तमाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक्स मौजूद होते हैं। और आई होप मेरी आज की जो मेकअप ट्यूटोरियल है आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अभी मैंने एंड के अंदर वो डेमो नहीं लगाया, मैंने स्टार्ट में लगा दिया था ताकि जो लड़कियां हैं देखने वाले वो स्टार्ट के अंदर ही देख लें मेरी मेकअप के बेस की डेमो वीडियो। आई होप ज़रूर पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।